हेलो ऑफिसर, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं। जैसे ही एग्जामिनेशंस खत्म होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। और इस बार थोड़ी सी एक अजीब चीज मैंने महसूस करी है कि स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है ना वो बन नहीं रहे हैं। मतलब मिक्स एंड मैच रिस्पॉन्सेज है। ये वाला सेशन ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर। जिन लोगों ने अच्छे से देखा है और समझा है उन लोगों की कंप्लेंट थोड़ी सी कम है। बट जैसे ही मैं उन स्टूडेंट से पूछता हूं कि जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं सर ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा है, अगर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ये सेशन देखा हुआ है, तो बहुत सारे मतलब जिन लोगों ने कंप्लेंट करी उसमें से तकरीबन तकरीबन 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये सेशन देखा ही नहीं था, और जिन्होंने देखा था उन्होंने सही से समझा नहीं था। तो ब्लड रिलेशन वन शॉट लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराए हैं। उसमें लेवल 2 एंड लेवल 3 के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से देख और समझ लिए तो एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चंस गलत नहीं है। आज सुबह की शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन था उसकी एक स्टूडेंट के साथ मेरी बात हुई। उनको कुछ कंडीशंस याद थी, हालांकि मैं कल से सारे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कुछ कंडीशंस याद है। स्टूडेंट सेशन के नीचे कमेंट कर रहा है सर ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा। मैं उनको कमेंट करके बोल रहा हूँ अगर कंडीशंस याद है तो शेयर करो, बट वहां पे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। फाइनली एक स्टूडेंट ने अभी आज सुबह मुझे इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन शेयर किया, तो बस ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी डिस्कस करा रहा हूँ। एक अलग थोड़ा सा पहलू है, ये वाला जो पहलू इसमें अभी आपके सामने आने वाला है ये ऑलरेडी लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन वन शॉट में मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे डिस्कशन करने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन सुनने में मजा आएगा। अभी फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। 8 मेंबर्स है फैमिली में, 2 मैरिड कपल्स है। पी हैज 2 चिल्ड्रन, बोथ आर मेल। पी के 2 चिल्ड्रन है और दोनों के दोनों मेल हैं। ठीक, इनमें से सिर्फ एक की ही शादी हुई है, ओनली वन ऑफ देम इज मैरिड। पी के 2 बेटे हैं और दोनों में से किसी एक की ही शादी हुई है, इसकी शादी हमने करा दी। पी का जेंडर अभी तक पता नहीं चला। एम डॉटर इन लॉ है पी की। पी के इस बेटे की शादी नहीं हुई है, इसी की शादी हुई है, तो इसी की बेटी वाइफ एम होनी चाहिए थी। पी के इसी बेटे की वाइफ एम होगी, एम डॉटर इन लॉ हो गई पी की। एम बेटी थी किसकी? एस की। एस का जेंडर अभी तक हमें पता है क्या? नहीं। एस और पी के जेंडर्स अभी तक हम लोगों को नहीं पता। एल भाई है एम का, एल भाई है एम का। ठीक, एन नीस है टी की। ओके, एन क्या है? टी की नीस है, तो टी के भाई की या बहन की किसी की तो बेटी एन होनी चाहिए थी। डब्ल्यू इज आंट ऑफ एन, एन की आंटी डब्ल्यू होनी चाहिए थी। तो यूजुअली हमारे दिमाग में क्या आता है? आंटी मतलब भाई या मतलब पापा या मम्मी की बहन, ये हमारे दिमाग में आता है। बस इसी पहलू को अलग एंगल में कंसिडर किया था। ठीक, पी इज नॉट द मदर ऑफ आर एंड जेंडर्स ऑफ पी एंड एस आर डिफरेंट। ठीक है, अब देखो, टी की नीस एन को कंसिडर करना था। ठीक, एन इज द नीस ऑफ टी। तो मेरे पास एक चॉइस क्या थी? चॉइस ये थी कि मैं एल और एन की शादी करा दूं। ठीक, अब एन की नीस टी है तो एन को इधर कंसिडर करा दूं, है ना? एन सॉरी, एन नीस थी टी की, तो मेरे पास चॉइस क्या थी? एल और टी की शादी करा दूं और एन को मैं इधर कंसिडर कर लूं। अब इस केस में डब्ल्यू एन की आंटी होनी चाहिए। डब्ल्यू इधर लूंगा तो एन की आंटी नहीं हो पाएगी, और इसकी वाइफ अगर डब्ल्यू को करा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? कि पी के एक ही बेटे की शादी हुई है, और बहुत सारे लोग इसी सिचुएशन, इसी जगह पर आकर फंस गए थे। बट इसके वजह अगर हम लोग ऐसे सोचते, टी के भाई या बहन की बेटी एन होनी चाहिए थी, टी को यहां पर कंसीडर कर लेते, उसके भाई की बेटी एन कंसीडर करते, तो एन टी की नीस हो जाती। अब बचा एन की आंटी डब्ल्यू होनी चाहिए थी।
अब टी की तो शादी हुई नहीं है, टी की शादी हुई नहीं है, तो डब्ल्यू और टी की शादी करा सकते हैं क्या? डब्ल्यू और टी की शादी करा नहीं सकते। ओके, तो ये वाला सिचुएशन सिनेरियो कैंसिल हो रहा था, और फिर वही दिमाग में आ रहा था, यार क्वेश्चन तो गलत है। नहीं, इसमें एक और पहलू बनता है कि W अगर N की आंटी है, L और W की हम शादी करा देंगे। L और W की अगर हम शादी करा देंगे तो N के अंकल की वाइफ, N के अंकल की वाइफ भी तो N की आंटी होगी, है ना? तो ये वाला पहलू ब्लड रिलेशन वन शॉट लेवल सेकंड एंड लेवल 3 में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। तो ये वाले एंगल्स में डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो ये सेशन मस्ट वॉच है एग्जामिनेशन के पहले। कंडीशंस आगे देखते हैं। P इज नॉट द मदर ऑफ R। फैमिली में 8 ही मेंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आर के लिए यही एक आखिरी जगह बची थी, आर फाइनल हो गया। पी आर की मम्मी नहीं थी तो पापा हो जाएंगे। लास्ट, आर एंड जेंडर्स ऑफ पी एंड एस आर डिफरेंट। पी और एस का जेंडर डिफरेंट होना चाहिए था। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो स्टूडेंट को याद थी, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी, और उसमें ये जो आंटी वाला एंगल अलग बन रहा था, वो अलग वाला एंगल हमने देख लिया है। तो ऐसे ही सारी चीजें हर रोज शाम को 7 बजे मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट लेता हूं, मंडे टू फ्राइडे, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो ये 7 बजे वाला सेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इसी तरीके से डिटेल में रीजनिंग A to Z सारे के सारे लेवल मैं इस 7 बजे वाले सेशन में प्रैक्टिस कराता हूं। आप लोगों को सारे सेशंस फॉलो करने हैं। बाय बाय, टेक केयर and enjoy your time.